हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, यदि 9.6 इकाई त्रिज्या वाला त्रिज्य खंडीय कोण 75 डिग्री है तो चाप की लंबाई कितनी है। क्या बताना है तुम्हें? चाप की लंबाई बताना है। तो यहाँ पर जो चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपान में 360 होता है। तो अब यहाँ पर रख देंगे 2 पाई का मान रख देंगे 22/7। आर का मान यहाँ पर दिया है, त्रिज्या क्या दिया है 9.6 का। ये किसका मान है? आर का मान कितना दिया? 9.6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 9.6 इंटू थीटा का मान दिया क्वेश्चन कितना 75 अंक है, तो इसको रख देना 75 अपान में क्या है 360। ठीक है, अब यहाँ अगर हम जैसे पॉइंट हटा देते हैं तो हमारा क्या हुआ, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। अब इसको काट देना, जितने से करते 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, ये 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करना है, छोड़ देना है। अब इसको हमको काटना है। अगर हम इसको काटेंगे, देखेंगे 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 हम 25, 5 से काटेंगे, 5 से 35, कितना बचा है 5 दूनी 10, 1 जीरो। अब कितने से कटेगा, इसको हम फिर काट देते हैं 3 से, 3 दूनी 6, कितना बचा 3 चौक 12, 1 जीरो, और 3 पचे 15। अब 5 से काट देना है, 5 से काटे कितनी बार जाएगा, 5 चौका 20, 4 बचा, 5 8 40, कितना गया 48। अब यहाँ पर ऊपर हमारा क्या बचा है, 75 है। ठीक है, सॉरी ये 75 हमारा क्या हुआ, कट गया है। बचा क्या है 96 बचा है, और नीचे कितना है 48। 48 से काट दे कितनी बार जाएगा, 48 से कम 48, 48 दूना 96। अब यहाँ पर जो आपकी लंबाई आ जाएगी 2 दूनी 4 गुणे 22/7। यहाँ पर क्या किया है 4 गुणे पाई का क्या किया है, मान नहीं रखा है, सिर्फ पाई रख दिया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 सेमी है, केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है, बने हुए त्रिज्य खंड का परिमाप सेमी में ज्ञात कीजिए। पाई का मान क्या रखना है 3.14। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का परिमाप। तो जो त्रिज्य खंड का परिमाप होता है, ठीक, क्या होता है 2r प्लस चाप की लंबाई, क्या होता है चाप की लंबाई। ठीक है, 2 इंटू आर का मान दिया कितना है 12 सेमी, प्लस चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा पान 360। तो 2 पाई का मान रख देना, कितना दिया है 3.14। 2 पाई आर का मान दिया है 12, थीटा का मान 30, अपान में कर देना है 360। अब यहाँ काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 काट 12 कम 12, 12 3 36, 3 से 3 कट जाएगा, 12 दूनी 24, प्लस इसका गुणा करा देंगे, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 3 6, कितना हो जाएगा 24 6 30 पॉइंट। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरणों 2x प्लस वाई बराबर a, 8x प्लस बी वाई बराबर 12 के अनंत हल हैं, तो a और b के मान का योग निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या बताना है, a और b के योग का मान बताना है, यानी इन दोनों का योग कितना आएगा। ठीक, तो समीकरण दिया है, क्या दिया है 2x प्लस वाई बराबर a। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो सिंपल में अगर इसके अनंत हल होते हैं तो इसको हम सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, 2x प्लस वाई, इसको इधर लाएंगे क्या आ जाएगा -a बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। फिर इसे दूसरा लिख देना है 8x प्लस बी वाई बराबर क्या दिया है 12।
तो 8x प्लस by, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, -12 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। जब यहाँ पर दिया हो क्या, अनंत हल है, इसके जब अनंत हल होते हैं तो इसका एक कंडीशन होता है। ये क्या होता है, a1 अपान में होता है a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यही कंडीशन होता है रखने के लिए। a1 का मान हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा a2, ठीक है। ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c1 और ये हो जाएगा c2। यही आपको रख देना है। तो a1 बराबर क्या दिया है, 2 अपान a2 का मान कितना है, 8 इक्वल टू कर देना है b1 का मान यहाँ पर क्या दिया है, b अपान में b2। b1 का मान यहाँ पर क्या दिया है, y का मान यहाँ पर क्या आएगा, y के साथ रहे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। b1 का मान क्या आएगा, 1 और b2 का मान हमारे पास दिया है क्या, b इक्वल टू, अब c1 का मान यहाँ पर दिया है क्या, -1 अपान c2 का मान दिया है क्या, -12। अब ये माइनस से माइनस काट देना है। अब आपको यहाँ पर निकाल लेना है जो आपको उससे पूछा हो। जैसे हम इसको रख देंगे, ठीक है, क्या दिया है, 2/8 इक्वल टू 1/b, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, तो इसका गुणा इधर, इसका इधर कर देंगे, b बराबर आ जाएगा क्या, 4। आपके मान b का आ चुका है। अब इस पे हम रख देंगे, दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, इसको रख देंगे यहाँ पर 2/8 इक्वल टू a बटा क्या कर सकते हैं, 12, ठीक। अब इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 4 1 कम 4 और 4 3 12, इसका गुणा इधर, इसका इधर कर देंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3। a का मान आ गया है 3, b का मान 4। पूछा क्या है आपसे, a और b के मान का योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ निकाल देंगे a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 28 रुपए था। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, बिल की राशि बताना है। तो हम मान लेंगे, जब भी ऐसा है, माना बिल की राशि, बिल की राशि हम क्या मान लेंगे, 100 है। कितना मान लेंगे, 100 है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट देता है। अब हम जब 25% क्या करेंगे, छूट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 100 का 75/100, 25 हम क्या कर देना है, छूट दे देना है। माइनस करें कितना आ जाएगा, 75/100, 100 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 75 रुपए। उसके बाद यहाँ दूसरा दिया है, तथा 15% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। अब दूसरी जो छूट है, दो कितना दिया है, 15% तथा 15% और 20%। जब हम छूट दे देंगे, हमारा मूल्य कितना है निश्चित, 100, 15 देंगे कितना आ जाएगा, 85/100, दूसरा 20 का देंगे 80/100। अब जो कटे उसको काट देना है। 20 चौक 80, 20 पंजे तो 5 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 चौको 68, कितना आ गया, 68। जब दो हम छूट दिए 15% और 20%, कितना आ गया, 68। और पहली पर कितना आया है, 75। अब बोल कर रहा है छूटों के बीच का अंतर 28 है, यानी कि एक छूट ये है, दूसरी है। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे, जो अंतर आएगा 75 - 68, अंतर कितना आ जाएगा, 15 में 60 जाएंगे, 7 बचेंगे, ठीक। अंतर कितने का आ गया, 7। ये जो अंतर यहाँ पर क्वेश्चन कितना दिया है, 28। तो हम निकाल देंगे बिल की राशि। क्या निकालेंगे, बिल की राशि। बिल की राशि क्या आ जाएगी, अंतर दिया है 28, हमारे पास अंतर कितना आया है, 7।
इंटू बिल की राशि कितना माने हैं 100, 7 से काट देंगे 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 से विभाज्य है। क्या बताना है, ऐसी संख्या क्या है जो 2, 5, 10 और 11 से विभाज्य है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, मान लो 2, 5, 10 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, इतने का 10 और 11 है, ये क्या है भाज्य संख्या है। तो जो एलसीएम है कितना आ जाएगा टोटल, 11 दाम में 110। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या कौन सी है जो 10 और 11 दोनों से विभाज्य होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पर 10 से विभाज्य का नियम पता होना चाहिए और 11 से विभाज्य का नियम पता होना चाहिए। 10 से क्या होता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेना किस संख्या में इकाई का अंक 0 है। ऑप्शन नंबर पहला तो नहीं होगा, दूसरे और तीसरे में दिया है, चौथे में भी क्या है 0 नहीं है, यानी कि चाहे दूसरा हो या फिर तीसरा हो। अब क्या करना है, मान लो इसमें ये तो 0 दिया है, 10 से कट जाएगा, लेकिन हमको पता करना है 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का नियम जो होता है, दी गई संख्या, जैसे संख्या दी गई है, क्या दिया है 12, 34, 56 और 0। क्या होता है, दी गई संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या हो, 0 या फिर 11 का गुणज हो। जैसे एकांतर अंक क्या होते हैं, इसका एकांतर अंक, एक अंक छोड़ देना है, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे इसमें, अब इसको जोड़ लेना, जैसे 5 में 0 जोड़े 5, 5 3 8, 8 है 9। ठीक है, फिर दूसरा 2 4 6, 6 4 क्या हो जाएगा 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 6 12, क्या आ जाएगा 12। एकांतर अंक के जो योग है इसी का अंतर क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये भी भाज्य नहीं होगी। अब अगला हम चेक कर लेते हैं, दिया है 58, 92, 70। अब इसमें एकांतर अंक निकाल लेना है। ठीक है, ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 2 10। ठीक है, फिर दूसरी संख्या ले लेना है। अब क्या बचा है 9, 9 5 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21। अब इन दोनों का अंतर अगर देखेंगे, अंतर कितने का है, 1 2 में से गए, हमारा क्या है 11 है। हमने अभी बताया एकांतर अंकों का जो योग का अंतर हो 0 हो या फिर 11 का गुणज, यानी कि क्या होगा 11 से कट जाएगा 11। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी।